सा संगत जी, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें जैसा चाहे वैसा आकार दे देता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को जैसा चाहे वैसा ज्ञान देकर उन्हें जैसा चाहे वैसे आदर्शों में ढाल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर, मास्टर और बैरिस्टर इन तीनों से कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। सा संगत जी, आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए बड़ा ही मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए वीडियो के अंत तक। सा संगत जी, किसी नगर के नजदीक एक समंदर था और इस समंदर के किनारे एक ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। यह क्रम यूं ही चलता रहता था। इन गुरु की शिक्षा दीक्षा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, इसलिए आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिकतर अपनी संतानों को इन्हीं गुरु जी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया करते थे। गुरु जी भी अपने सभी शिष्यों का बच्चे की तरह ख्याल रखते और उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। सा संगत जी, एक दिन गुरु जी समंदर के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। इनकी मंडली के कुछ शिष्य भी इनके साथ ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान साधना सीख रहे थे। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि तभी उन ध्यान करने वाले शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा? यह सोचकर मुझे आप पर बड़ा आश्चर्य और गर्व होता है कि मेरे गुरु के पास जितना ज्ञान है उतना शायद ही किसी के गुरु के पास होगा। तभी शिष्य की इस प्रकार की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा कि हे वत्स, तुमसे किसने कहा है कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है? गुरु जी की यह बात सुनकर शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। तब गुरु ने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि संसार का कोई भी प्राणी संपूर्ण ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता है। हम तो ज्ञान की केवल 1-2 बूंद मात्र ही हासिल कर पाते हैं। इसलिए हम में से किसी को भी किसी भी प्रकार का यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए और न ही यह बात अपने मन में बिठाकर चलना चाहिए कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए गुरुवर अपने शिष्य को समझाने के लिए पास खड़े हुए एक पेड़ के पास जाते हैं और उसमें से एक टहनी तोड़कर लाते हैं और फिर उस तोड़ी गई टहनी को समंदर के पानी में डुबो देते हैं। कुछ देर उसी टहनी को पानी में डुबोने के बाद गुरुजी उस पेड़ की टहनी को समंदर के पानी से बाहर निकालते हैं और फिर अपने शिष्यों से पूछते हैं कि इस टहनी ने समंदर के कितने पानी को अपने अंदर ग्रहण किया है। तभी कुछ शिष्यों ने कहा कि हे गुरुजी, कुछ भी नहीं। तो कुछ ने कहा मात्र कुछ बूंदें। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरुवर कहते हैं कि हे वत्स, हम सभी इस पेड़ की टहनी की ही भांति हैं और ज्ञान रूपी समंदर में डुबकी लगाते हैं और बूंद मात्र ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। हम जितनी बार इस ज्ञान रूपी समंदर में डुबकी लगाएंगे, हमें उतनी ही बार एक नए ज्ञान और नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है तो इस ज्ञान के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान तो वह है जो अपने साथ साथ कई लोगों को शिक्षित करे। हे वत्स, जब मैं संसार में फैले प्रकाशमयी ज्ञान को लोगों के अनुभव से ग्रहण करता हूँ, तब मुझे यह पता चलता है कि मैं अभी समंदर से मात्र कुछ बूंदे ज्ञान ही हासिल कर पाया हूँ। मैं कितना कम जानता हूँ और आज भी मैं लगातार ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करता रहता हूँ। तभी उनमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताइए कि ज्ञान कहते किसे हैं? तब गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे वत्स, सुनो, योग, ध्यान और अनुभव, यह वह 3 साधन हैं जिनको करने से व्यक्ति को जो अनुभूति प्राप्त होती है वह ज्ञान कहलाता है। मस्तिष्क में आई नवीन चेतना तथा विचारों का विकास स्वयं से या फिर देखकर अपनी वैचारिक क्षमता अर्थात ज्ञान के आधार पर अपने विचारों का नवीनीकरण करना सीखना या किसी प्रकार से किसी भी काम को और अधिक सरल तरीके से अपनाना या उस काम को और अधिक सरल बनाना। इसे और अधिक सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी कार्य को अधिक से अधिक सरल बना देना, अपने अनुभव से
अपनी सीख से, अपने विचारों से, अपनी क्षमता और अपनी शक्ति से। इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। या फिर इसे यूं ही समझ सकते हैं कि किसी भी निश्चित समय में किसी भी व्यक्ति या संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु जो कि जीवन को चलाने के लिए उपयोग में आती है, उसके प्रति जागरूकता या साझेदारी ही ज्ञान कहलाती है। ज्ञान को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। हे वत्स, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की सीमा जानता है, इसी कारण उसमें अहंकार जन्म नहीं ले पाता है। अल्पज्ञ अपने आप को सर्वज्ञानी समझकर अहंकारी हो जाता है। मनुष्य में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का कभी अंत नहीं होता है। ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए हमें हर समय कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ग्रहण करते रहना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा समंदर है जिससे जितना प्राप्त होगा उतना कम ही लगता है। अतः ज्ञान का उपयोग परोपकार और मानव हित में ही करना चाहिए। सासंगत जी, अहंकार के वशीभूत तो सिर्फ विनाश ही किया जाता है। गुरु जी की इतनी बात सुनकर दूसरा शिष्य बोला कि हे गुरु जी, योग कितने प्रकार के होते हैं? तब गुरुवर कहते हैं कि हे वत्स, योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राजयोग, नंबर 2 कर्म योग, नंबर 3 भक्ति योग, अंतिम और चौथा है ज्ञान योग। राजयोग यानी राजसी योग, इसमें ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके 8 अंग होते हैं। कर्म योग, यह एक ऐसा योग है जो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। हे वत्स, कर्म योग ही सेवा का मार्ग है। इसका सिद्धांत ही है कि जो हम आज अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों से भूतकाल में बदल जाता है। शक्ति योग, इसमें शक्ति के मार्ग का वर्णन है। आत्मा किस तरह से परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर सकती है। चौथा और अंतिम ज्ञान योग, भक्ति और आत्मा के रास्ते से होता हुआ इंद्रियों को वश में करने का एक नियंत्रण है। मन और बुद्धि को एकाग्र करने का योग है। यह योग ऋषियों और विद्वानों का रास्ता है। इसी योग से वेद पुराणों की रचना की गई है। इसीलिए ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है। सासंगत जी, मानव मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, क्योंकि इंसान को उसकी जरूरत के अनुसार कितना भी अधिक क्यों न मिल जाए, किंतु फिर भी उसका मन डगमगाता ही रहता है। एक भिखारी से पूछा जाए तो वह धनवान बनना चाहता है और धनवान राजा बनना चाहता है। सासंगत जी, जो राजा बना बैठा है वह सम्राट बनने का ख्वाब देख रहा है, और जो साम्राज्य का मालिक है वह स्वर्ग की इच्छा कर रहा है। इस तरह से मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। जिसे जितना मिलता जाता है उसके अंदर लोभ और लालच का कुआं उतना ही गहरा होता चला जाता है। सासंगत जी, बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की माने तो दोस्ती भी बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए, खासकर जो बुरे समय में काम न आने वाले हैं और विषम परिस्थितियों में बहाना बनाने वाले हों। ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। झूठ बोलने वाले और दुख में साथ न देने वाले मित्र पर भूल कर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मित्रों से जीवन में हमेशा धोखा ही मिलता है। सासंगत जी, आचार्य चाणक्य का भी कहना है कि बदमाश नौकर कभी मालिक का भला नहीं चाहता है। ऐसे लोग विश्वासघाती होते हैं। ये हमेशा अपने भले के ही बारे में सोचते रहते हैं। इनके कारण मालिक को हर समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में भी कोई टाल मटोल बहाने बनाने वाला चालबाज नौकर है तो सावधान रहें। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। सासंगत जी, अगर विवाह आज्ञा मानने वाली लड़की से हो जाए तो मृत्यु लोक पर भी स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आज्ञाकारी और संस्कारी पत्नी नहीं मिलती है तो जीवन व्यक्ति का नरक के समान हो जाता है। ऐसी नारी कभी पति या परिवार का भला नहीं सोचती है। दुष्ट पत्नी पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर दुष्ट पत्नी पर यकीन करने की गलती करते हैं तो खामियाजा अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। अतः आप सभी से निवेदन है, झूठे मित्र, बदमाश नौकर और दुष्ट पत्नी से सदैव बचकर रहना चाहिए। सासंगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।